थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद निकलेंगे हम। और आपको बताता हूँ कि मैं किधर जा रहा हूँ। यार फाइनली हम डैनी डी की लाइब्रेरी करवाने आ गए हैं। जिस तरह के आपको लास्ट व्लॉग में बताया है कि आज डैनी डी की लाइब्रेरी होनी थी, और रास्ते में मुझे फिर चांस नहीं मिला व्लॉग बनाने का, क्योंकि जब लोकल रोड फिरोजपुर रोड से आपको पता बंदा आए तो उसमें बड़ी ट्रैफिक वगैरह और बड़े मामला। खैर मैं तो पूरा फंसा फंसाता टाउनशिप तक आया हूँ और गाड़ी मैंने लगा दी और गाड़ी का फौरी तौर पे काम होना शुरू हो गया है। और साथ साथ आपको काम दिखाऊंगा और इंशाल्लाह ताला ये व्लॉग आपको पसंद भी आएगा और डैनी डी की लाइब्रेरी भी पसंद। अच्छा तो बॉयज़ आप साहब ने देख लिया होगा कि जैन चले गया है टाउनशिप डैनी डी की लाइब्रेरी करवाने, और हम पहुंच चुके हैं 4K गराज। और गाड़ी हमारी स्ट्रिंग खुली पड़ी है, ये देखें। कल ना इसको स्टार्ट करने की यार हमने बड़ी कोशिश की है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पता चला कि इसके ना इंजेक्टर चौक है। सारा कुछ हमने खोल लिया है, इंजेक्टर हमने बाहर निकाल दिए हैं, क्लीनिंग के लिए भेज दी हैं। जैसे ही क्लीन होके आते हैं ना फिर इसे फ़िट करते हैं। और इसकी ना हमने टैंकी भी आज उतार के यार साफ़ करनी है, क्योंकि सारा मसला टैंकी की वजह से होगा। सारा गंदा पेट्रोल जब इंजेक्टर में गया ना तो वहाँ से उसने इंजेक्टर्स को ओके बाय कर दिए। कल स्टेयरिंग जो मैं आपको दिखा रहा था ना मैंने इसमें फ़िट कर दिया था, खुद ही मैंने फ़िट कर दिया था। ये चेक करो, ठीक है। ये हमने पुराने स्टेयरिंग का ही लगाया है, इसको हम मैट ब्लैक कलर कर देंगे, ठीक है। बाकी स्टेयरिंग मैंने फ़िट करके देखना था कि यार कैसा लग रहा है। स्टेयरिंग बड़ा ही एलवीएल लग रहा है। सिर्फ इसके ऊपर अब ये कोशिश हो जाए ना न्यू, तो ये बिल्कुल ब्रांड नहीं हो जाएगा। बाकी भैया यंग डेंटर से शो फिट नहीं हो रही, उसने हार मान लिया, कहता भाई मेरे से नहीं होगी। तो अब ये है कि शो हम किसी और से ही फ़िट करवाएंगे जो सही तरह बिठा दे। बैक शो भी इसने भाई नहीं फ़िट की, कहता भाई मेरे से नहीं हो रही, मतलब ना कहता कि भाई ये है मसला वो है मसला, मतलब बहाने बनाने लग गया। तो कोई मसला नहीं, आरिफ भाई से गाड़ी हम करवाते हैं ना स्टार्ट, और गाड़ी जब चलने लग जाएगी तो फिर तो हम इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। फिर हम एक अच्छे डेंटर के पास जाएंगे, उससे सारी शो इसकी फ़िट कराएंगे, बैक शो ओके बाय करवाएंगे, और उसके बाद हमारा बाहर का काम जो होगा वो 0-0 हो जाएगा। उसके बाद हमने इसके रिम टायर से फ़िट कर देने हैं, रिम टायर से भी जान छूट जाएगी। उसके बाद हमने इसके इंटीरियर पे आ जाना, जिस पे हमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा। फिलहाल इसके एक माउंटिंग का भी मसला आ रहा था, तो अभी आरिफ भाई अंदर हैं, हाँ वो बाहर आते हैं तो पता चलेगा। मुझे लगता है शायद इस माउंटिंग का मसला है, यहाँ की ना प्लेट उतारी हुई है। वो अभी बाहर आते हैं ना तो आरिफ भाई से पूछते हैं यार कौन से माउंटिंग का मसला है, उसका क्या हल निकालना है। यार इधर हमारा माउंटिंग फिट हो रहा है, उधर शहरी का भाईजान पीपा स्टार्ट हो गया है। इसको हमने बैटरी का टर्मिनल वगैरह लगाना था, वो हमने लगा दिया है। बैटरी शैटरी इसकी सेट कर रहे हैं। आज फाइनली इसको हमें चला के देखना है सही चल रही है या नहीं चल रही। गाड़ी के अंदर हम बैठ गए हैं, इंजन फुल स्मूथ है। अभी ये स्टीयरिंग का नट नहीं इसका लगा हुआ, शहरी वो नट लेने गया, इसको ये नट लगाते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। अभी गाड़ी हमने चला के देख ली है, हमें 2 से 3 प्रॉब्लम नज़र आई हैं। एक तो ऊपर जाके गाड़ी ये प्रॉब्लम ऊपर जाके ज़रा मिसिंग है, दूसरा इसका तीसरा ओहो ये बंद हो गया। ये क्या चक्कर है, टाइम क्या हुआ? आज तो इन्हें जल्दी बंद कर दिया, 11 बज गए, 9:30 9:30 बजे बंद कर दिया। और शीट अब हमें घूम के आना पड़ेगा यार। बाकी इसका दूसरा चौथा गियर नहीं लग रहा है, 135 लग रहा है, रिवर्स लग रहा है, नीचे वाले गियर नहीं लग रहे। और इसमें एक और मसला हमें आ रहा है कि इसका स्टीयरिंग ने इतना चू 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 कर रहा है लेकिन एक चीज ने फन करा दी है, बर्बल बोल लेवल में आ रही है। अब आपको हम सुनाते हैं सबसे मजे की चीज जो इसमें न्यू फीचर ऐड हुआ है। यार हम बर्बल सुनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अब आपने इसके बर्बल सुनने, मेंटल बर्बल।
जी माउंटिंग हमारा फिट हो गया है, इनटेक बॉक्स भी लग गया है, ठीक है। थ्रोटल बॉडी भी हमारी फिट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। तकरीबन कोई 1.5 साल बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई है। सारा कुछ हमने फिट कर दिया। एक माउंटिंग फुल लूज था वो भी टाइट कर दिया है, इंजेक्टर वगैरह ये वो हर चीज़ फिट कर दी। गाड़ी इस टाइम स्टार्ट खड़ी है और फुल स्मूथ खड़ी है। चेक करो, फुल स्मूथ, नो वाइब्रेशन, स्टेबल। आरपीएम देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, पूरे 1.5 साल बाद। आहा हा हा हा, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया माशाल्लाह। और ये भाईजान गाड़ी मौजूद है इस टाइम स्टाइलो कार रैपिंग पे एज यूजुअल। आपको पता है कि रेडबुल भी यहीं से हुई थी, हाजी की भी गाड़ी यहीं से हुई थी, और अब दोबारा आपको पता है गाड़ी यहीं से मेरी हो रही है। क्योंकि जाहिर है काम एक दो जब मज़े का हो तो फिर बंदे का दिल करता है कि भाईजान बार बार आए और टाइम वेस्ट ना करे कहीं और पे। और इस बार ज़रा मेहनत वाला भी काम था, फिर मैं क्या चांस कहीं और से लिया ना ही जाए। सबसे पहले अब इसके पिलर्स को ब्लैक किया जा रहा है, पिलर्स को अभी ब्लैक करेंगे। मगर वो ये चक्कर नहीं हो रहा कि भाईजान इस बार पिलर्स को ब्लैक कर दिया, रूफ ब्लैक कर दिया, वो सीन नहीं। इस बार कंप्लीट सारी गाड़ी पे लाइवरी होगी। अभी हम प्लॉटर कटिंग वगैरह करवाने जाएंगे, फिर आप लोगों को मैं वो भी दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाईजान गाड़ी पे क्या लाइवरी हो रही है। कंप्यूटर पे भी सेट करके दिखाएंगे कि भाईजान डैनी डी आफ्टर लुक उसकी कैसी होगी। उसी पे सेटिंग बना के उसी पे प्लॉटर कटिंग वगैरह करवा कर ला कर फिर यहाँ पे हमने पेस्टिंग वगैरह करनी है। वो फिर चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। एक साइड के जो पिलर्स हैं वो ब्लैक हो गए हैं, ग्लॉस ब्लैक, ये वाले पिलर्स। और ये अब ये जो रेड है ना, ये पेंट के निशान है, इसको हम मिटाएंगे भाईजान थिनर शिनर मार के। यहाँ पे भी ये रबड़ के ऊपर ही रेड है, ये भी रबड़ के ऊपर ही रेड है, इसे थिनर से हम रिमूव करेंगे। अभी ये एक साइड से हो गए हैं, ये वाले हम पिलर्स नहीं कर रहे, वहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक। ये भी अब बेसिकली आता तो पिलर्स नहीं है, मगर हमने इसको क्या नाम है ब्लैक करना नहीं है, इसको फिर दूसरा टच डालना है हमने। वो फिर अब आप साथ साथ कनेक्टेड रहेंगे तो मैं आपको सारा दिखाता और समझाता रहूँगा। अच्छा जी, इस टाइम हम मौजूद हैं एक खूबसूरत सी ईके में। ईके है स्टाइलो कार रैपिंग के ओनर की। आसिम बाबा, हम किधर जा रहे हैं यार? हम जरा प्लॉटर वाले भाईजान के पास जा रहे हैं यार। वो प्लॉटर कट करवाने से अच्छा नहीं था अगर हम वो करवा लेते प्रिंटिंग? हम प्रिंटिंग भी करवा लेते, वो ठीक थी एक बात आपकी, लेकिन प्रिंटिंग की जो फिनिशिंग है ना, अच्छा, फिनिशिंग किसी तरह से किसी साइड से बराबर ही नहीं होनी थी। अगर हम फिनिशिंग उसके करवा के उसके ऊपर हम लैमिनेशन करते कि उसका पेंट खराब ना हो, तो उसका जब उसकी कटिंग होनी थी तो उसके एजेस पे जो उसकी वो नोक बन जानी थी ना, वहाँ से जो आपकी लाइब्रेरी है ना, ये उठने का डर होता है। अच्छा, ये उठ जाएगी यहाँ। और प्लॉटर कट जो है वो पक्का काम? प्लॉटर कट जो भी है वो प्रॉपर उसकी फिनिशिंग होगी कटिंग की, क्योंकि वो सारा प्लॉटर पे होगा। वो सारी जब उसकी फिनिशिंग हो जाएगी तो फिर वो वहाँ पे कोई चांस ही नहीं रहता कि ये यहाँ से कहीं से खराब होगा या कोई छोटा या बड़ा, कोई सीन नहीं, 0-0। चलो अभी हम यार प्लॉटर कटिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आप लोगों को मिलता हूँ। प्लॉटर कटिंग के लिए अब हम आ गए हैं और सबसे पहले कंप्यूटर पे गाड़ी हमारी पे डिज़ाइन किया जा रहा है। सबसे पहले सारा डिज़ाइन सेट होगा जो जो हमने लाइब्रेरी करनी है, उसके बाद भाईजान वो प्लॉटर कट पड़ा है उसमें से कटिंग ऐसा ऐसा निकलेगी। और ये काफ़ी मतलब मुश्किल और इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगेगा। और लाइब्रेरी की इंट्रो तो ऑब्वियसली अब आपको मिल गई होगी, मगर फाइनल लुक तो ब्लॉग के एंड पे ही है। लाइब्रेरी के अंदर गोरों की कंपनियों के भाईजान बड़े ज़्यादा नाम थे, फिर हमने ये सोचा है कि हम अपने ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे। जो मेरी जितनी भी कंपनीज़ हैं, जिस तरह ये प्योर बोटेनिकल हमारी हेयर ऑयल और शैम्पू की कंपनी है, क्विक एस्टिमेशन मेरा ऑफिस है, वो नीचे क्विक एस्टिमेशन आ रहा है, और उसके अलावा वेरियन एस्ट वो मेरा एयरबीएनबी का काम है, तो वो तीनों मैंने ऐड कर दिए। 1 घंटे के बाद हमने जो गाड़ी अभी तक तैयार की है वो अभी ये तैयार कर दी है। ये आप देख सकते हैं टीम 4K का सबसे पहले स्टिकर, उसके बाद बिल्ड बाय आरिफ, उसके नीचे 4K, फिर लेगो, और फिर मेरे ये प्योर बोटेनिकल आ गया, क्योंकि एस्टिमेशन, बेरियन एस्ट, और बकाया फिर कुछ गोरों के ब्रांड डाल दिए हैं, और तकरीबन हमने काम वाइंड अप कर दिया। इसके बाद हमारी स्टिकरिंग निकलेगी। अच्छा यार आसिम, ये जो हम इतनी मेहनत करके कंप्यूटर पे सेट कर रहे हैं, ये तो हम वैसे भी मतलब छोटे मोटे स्टिकर सारे निकालते और मतलब जो जो भी हमने लगाते सारे स्टिकर निकाल लेते और जाके हम पेस्ट कर देते। तू पहले पूरी गाड़ी तैयार करने लग गया। यार यहाँ पे पूरी गाड़ी तैयार करने की जो सबसे बड़ी मेजर वजह है ना, वो ये है कि हमें पता हो कि हमने किस तरह, किस साइज में, कितनी सिमेट्री हमारी कैसे बन रही है सारी। अच्छा, हमें एक एक स्टिकर को एक्यूरेट साइज, डिजाइन, और हमें आइडिया हो जाएगा कि हम क्या बना रहे हैं। तो यही तो वजह तेरे पास आने की, इसको परफेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये तो है इंशाल्लाह। अभी गाड़ी भर गई है ना, तो अब प्यारी लगना शुरू हो गई इंशाल्लाह।
अब ये लेगो वाला कार्टून भी हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन खैर मिल गया है। और ये बेसिकली आना बम्पर पे, तो अब इस पे काम किया जा रहा है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल जो है हमने वो सारी कंप्लीट कर ली थी। अब गाड़ी के फ्रंट पे काम किया जा रहा है। जिस तरह ऊपर लेगो आ गया और साथ उसकी वो जो कार्टून शार्टून और सामने स्टूडियो का नाम आ गया, और इस तरह भी फ्रंट पे काम हो रहा है और काफ़ी मेहनत हो रही है। अभी बैक साइड रह गई है, उसके बाद आपको मिलता हूँ। अब हम आ गए हैं भाईजान गाड़ी का रैप लेने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे भाई ब्लैक कट हो रहा है, येलो वाला कट होकर हमारे पास आ गया है। ये हमने स्क्रीन के लिए लिया है, जो स्क्रीन के टॉप पे बिल्कुल आना है, ये वो है ब्लैक येलो, और बकाया भी इधर कटिंग हो रही है। मेरे दोस्त ने मुझे ज्वाइन किया, आप लोग जानते ही होंगे। आप अपना नाम बताएंगे? मैं मिस्टर हमीज हूँ। अच्छा, और आपका यूट्यूब चैनल भी है? नहीं, मैं अभी बनाने का सोच अच्छा, बनाने का सर आप बनाए? वैसे मैंने आपको यूट्यूब पे मुझे लगता है देखा है। वो मैं आपकी वीडियो में ही आया हूँ। अच्छा यार, हाजी ने हमें ज्वाइन कर दिया। मैं अकेला ना बोर हो रहा था, मैंने कहा फिर हाजी साथ होगा ना, तेरा काम भी स्पीड में होगा और लेवल काम हो जाएगा। ये जी येलो वाला हमारा कट गया है, ब्लैक वाले की अभी कटिंग होनी है, कुछ कटिंग वहाँ पे लगी हुई है। और ये वो जितने भी उसका जो लेगो का जो बेसिकली कार्टून है ना, जो फेस है, ये वो सारे ये आ गए हैं। और ये उसका ऊपर वो आंखें शांखें और स्माइल सिस्टम ये आ गया है। तो अभी ऐसा ऐसा काम शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह ताला अब स्पीड ही बजनी है, अब प्लॉटर नहीं करना, जो भी करना है स्पीड में, तेज़ी भाईजान डैनी डी जो आप देख रहे हैं इस टाइम, ये एक बन चुकी है भाईजान मर्सिडीज़, क्योंकि इसे मैंने कर दिया 2 टोन। अभी तो गाड़ी यार मतलब अभी आपको किसी को भी समझ नहीं आएगी, जैसे कि मेरे दोस्त हाजी मीज़ को भी नहीं आई, उसने मेरी बाबा टेंड भी कर दी है। गाड़ी का रूफ हमने ब्लैक कर दिया है, साइड से आधी गाड़ी ब्लैक ब्लैक कर दिया। ओ सॉरी वाइट यार, हमेशा से फन है हमेशा से ये ब्लैक हो गया है, ये वाइट है यार, वो हमेशा से ना, हमेशा से रूफ ब्लैक। ऑरेंज लाइट कहाँ से आई है यार हमने इसकी किया रूफ वाइट, ठीक है, आधी गाड़ी वाइट और ये आधा बोनेट भी जो है ना, और दरमियान से हमने छोड़ दिया है रेड जो जेन्युइन है। उसके बाद अब पीछे से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह सारा बॉर्डर इसका चल रहा है वाइट के अंदर। ओके, इसका ट्रंक जो है वो भी वाइट और वो भी बॉर्डर ही है, सिर्फ बॉर्डर। अभी आपको ना इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा जब गाड़ी तैयार हो जाएगी। अभी तक तो खैर मुझे भी बुरी लग रही है, और जो मेरी बिस्ती हो गई है वो तो अलहदा। यहाँ पे हमारे वो सारे प्लॉटर कट हुए स्टिकर जो है उन्हें खाली किया जा रहा है। जब ये सारे खाली हो जाएंगे, ये गाड़ी के ऊपर आएंगे, उसके बाद आएगा मज़ा इंशाल्लाह। ओके, जितनी भी गाड़ी पे पेस्टिंग होनी है वो तमाम स्टिकर जो है उसको हमने प्लॉटर कटिंग में जो करवाया था, अब वो सारों को इधर खाली किया जा रहा है ताकि गाड़ी के ऊपर पेस्ट कर सकें। ये लेगो की बेसिकली लाइब्रेरी है, तो लेगो हमारी मेन थीम है, तो ये लेगो आ गया जो कि दरवाज़ों पर आएगा। बैरियर नेस्ट मेरी कंपनी है एयरबीएनबी की, तो वो मैंने कहा सोचा अपनी प्रमोशन की जाए। टीम 4K जो हाजी का यूट्यूब चैनल है उसकी वजह से, और HFTH ये कोई गोरे की कंपनी थी, इस वजह से बीच में बेसिकली गोरे का ही था सारा सीन, तो उसमें मैंने कुछ ना कुछ अपना टच डाला है। ये लेगो, ये भी दरवाजे के लिए, बैरियर नेस्ट मेरी कंपनी। अब दूसरा स्टिकर भी दिखा देता हूँ, स्टिकर्स तो बहुत ज़्यादा है। प्योर बोटेनिकल ये मेरी ऑयल शैम्पू की कंपनी है, तो मैंने कहा सोचा इसकी भी प्रमोशन की जाए। क्विक एस्टिमेशन ये मेरी एक एस्टिमेशन कंपनी है US बेस्ड, मैंने सोचा इसकी भी प्रमोशन की जाए। AM सर्विस, ये AM सर्विस वही गोरे का ही सीन था। SCW ये स्टाइलो कार रैपिंग जहाँ से काम हो रहा है, आसिम की कंपनी है, ये भी स्टाइलो कार रैपिंग। ADAP ऑटोमोटिव ये भी कोई गोरे का ही सीन है। कुछ यहाँ पे स्टिकर पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये कुछ बॉर्डर्स हैं, कुछ ये हैं, पूरे समझ लो कि हर जगह ना स्टिकरी काम कर दी है। और भाई भी मेरे से बड़ा तंग है, पूरी जो स्टूडियो है उसमें गंद कर दी है, गंद कर दिया है। तेरे लिए गिफ्ट रखा है क्या? LGBT को झाड़ू उतने सफाई करनी है, पूरी मांझा मार के जाना है। पूरा ही सफाई मुझे आपके लिए मॉप रखा है फरनैल के साथ। ओके, गाड़ी अपनी लुक्स पे आना शुरू हो गई है। बम्पर पे हमने स्टिकरिंग का आगाज़ कर दिया है। आप इस साइड पे देख सकते हैं स्टाइलो का रैपिंग, साथ में लेगो वाला स्टिकर, 1 कार क्रेस्ट, फास्ट कट और बैंकक्रप्ट, और ऊपर डैनिडी, और सेम यही चीज़ें इस साइड पे। बम्पर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और बकाया काम हमारे साथ साथ जारी है, और बज गए हैं रात के 3। बम्पर का आपको मैं गेड़ा कराने लगा, बम्पर भाईजान इस साइड से भी कंप्लीट हो गया है। अब भाईजान ये चेक करें फ्रंट लुक, और ये आ गया भाईजान इस साइड पे हर तरफ से LVL। गाड़ी के साइड फेंडर पे भाईजान आ गया टोयो टायर्स और टीम 4K, और दूसरी साइड पे भी वही सेम
टोयो टायर्स और टीम 4 और के। जैसा आप देख सकते हैं इस बंदे ने आप सारों से झूठ बोला, टायर इसके डिस्काउंट के हैं वो भी पुराने। तो ये टायर क्यों खुआया? भाईजान मैं अब खरीद नहीं सकता था, मगर स्टिकर लेने की मेरी औकात थी, तो वाह। मैंने स्टिकर लगवा लिया। 3 दिन बिजनेस रखे हुए हैं तो गला स्टिकर नहीं। सिर्फ गाड़ी पे नहीं ना लगाने। मैं ये बात तो मेन वही होगी, बहना खचरा नाल ते कब्जे में दाना दे। तो शादी कौन करेगा? हाँ जी। तूने लेट कर रही, मैंने जल्दी कर रही है। ओके, अब साइड्स के लिए लेगो का स्टिकर तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले उसकी बेस पे लगाया है येलो, उसके बाद ब्लैक, अंदर आएगा लिखा हुआ लेगो वाइट कलर का। गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे भी भाईजान स्टिकर लग गया है टीम 4 के बिल्कुल साथ, बिल्ड बाय आरिफ किंग 80 नंबर फॉर यू। इस साइड पे भी हमने लगाया बिल्ड बाय आरिफ किंग 80 नंबर। और अब काम जो हमारा जारी हो गया भाईजान लेगो का। अब भाईजान जो लेगो का हमने बॉर्डर लगाया था सबसे पहले येलो, उसके बाद ब्लैक, अब उसके अंदर हमने वाइट कलर की पेस्टिंग कर दी है लेगो की। अभी इसका एहतमाम, इसकी ओपनिंग की जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मंजरे आम। माशाल्लाह से लेगो के स्टिकर की ओपनिंग हो गई है और जो कि बड़ा ही खूबसूरत और मेंटल किस्म का लग रहा है। साथ 80 नंबर, साथ लेगो, फुल मेंटल सीन ऑन। हमारी एक साइड माशाल्लाह से खूबसूरत करके कंप्लीट हो गई है। इस पे तमाम स्टिकर आ गए हैं जो कि भाईजान ओरिजिनल गाड़ी के थे, जिससे इंस्पायर होकर मैंने ये सारी लाइब्रेरी की है। अब जो हमारे वाले थे स्टिकर वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बैरियर नेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा स्टिकर, यहाँ पे तीसरा स्टिकर और चैप्टर क्लोज। अब आपको थोड़ा पीछे जाके दिखाएंगे, ये इसकी साइड प्रोफाइल है। माशाल्लाह से जो अपने ब्रांड्स के स्टिकर थे वो भी तीनों लग गए हैं। बैरियर नेस्ट, क्विक एस्टिमेशन, प्योर बोटेनिकल, मेंटल सीन। ओके ले जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, डैनी डी इज हेयर विद हर फाइनल लुक। डैनी डी फाइनल हो गई है। इसकी लाइटों को भी हमने जो है येलो कलर के रैप में कवर कर दी है। अब इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो ये है, जिसमें लेगो और तमाम सारी हमारी लाइब्रेरी आ गई है। फ्रंट पे वो आ गया, ये 2 टोन में आ गया, स्टाइलो का रैपिंग का इधर स्टिकर आ गया। ये साइड भी सेम एज इट इज़, जिस तरह उस तरह उस साइड पे है। और टीम 4 के वाला जो जुल्म मुझसे हुआ है, जिसकी खातिर मैंने बड़ी डांट खाई है, जो कि आप हाजी हमीज़ के व्लॉग में देख सकते हैं। गाड़ी का पिछवाड़ा भी आपको दिखाएंगे हम, चेक करें जी। फुल LVL पैकेज फॉर यू। यहाँ पे अभी बहुत ही बड़ा स्टिकर आने वाला है, मगर अभी हम बज गए हैं सुबह के भाईजान। अभी चेक करेंगे टाइम यहाँ पर कितने बज गए हैं। सुबह के बज गए हैं 5:40। इसकी वजह से अब हमें उन्होंने हमसे माफ़ी मांग ली है और हमें यहाँ से रवाना करने का कह दिया है। और गाड़ी अब आपने लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि माशाल्लाह से कैसी गाड़ी लग रही है। आपके कमेंट्स का मैं मुंतज़िर रहूँगा और इस उम्मीद से मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि आपको ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इस डैनी डी की खूबसूरत सी लाइब्रेरी के पीछे हाथ है स्टाइलो कार रैपिंग के ओनर का। यार थोड़ी सी अपनी, मैं तो कहता हूँ, डिटेल्स शेयर कर दो ताकि किसी ने काम करवाना हो तो वो आपके पास आ जाए। ठीक है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं स्टाइलो कार रैपिंग, आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप हमारे स्टूडियो विजिट करना चाहते हैं तो मेन पीको रोड पे टाउनशिप में 1B1 में हमारा स्टूडियो है। आपको गूगल मैप पे भी लोकेशन मिल जाएगी। उसके अलावा हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 0304419947 है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर किस्म की लाइब्रेरी अवेलेबल, लेकिन मोहब्बत वाला डिस्काउंट इंशाल्लाह। से डैनी डी के तमाम काम ओके करके सुबह के 6 बजे तक जाकर हो गए हैं। मैं सुबह 2 बजे स्टाइलो कार रैपिंग पे आ गया था और वासिफ भाई हमारे पास पधारे हैं पूरे तकरीबन 2 बजे, क्योंकि 2 डोर एल का काम कराना भी जरूरी होता है, इसलिए लेकिन 2 डोर एल से पहले मैंने 4 दफा गाड़ी को मेंटल कर लिया है और 2 डोर एल नहीं बाहर आ रही। 2 डोर एल एक ही दफा मेंटल हो गई और सबको ऑक्यूपाई कर दी। तो फिर आज का व्लॉग यहीं पेंड करें, यही पेंट करना पड़ेगा। कर दो फिर। ठा